हेलो दोस्तों, आज मैं पेपर लेके आया हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीज़न का संट मास्टर का पेपर है। यह पेपर 2 घंटे का होगा, जिसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे मैक्सिमम। और इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसमें 110 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 10 क्वेश्चन इसमें राजभाषा से दिए जाते हैं। और इसमें ऋणात्मक अंकन प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसके लिए सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा तथा गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। 3 क्वेश्चन का आंसर गलत देने पर आपका 1 सही आंसर काटा जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सामान्य नियमों के अनुसार संटिंग की सही परिभाषा क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ट्रेन को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाना। बी, कोच या वैगन को जोड़ना, अलग करना या एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाना। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन को अधिकतम गति से चलाना। डी, सिर्फ लाइट इंजन की चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच या वैगन को जोड़ना, अलग करना, एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्थिर सिग्नल है? स्थिर सिग्नल कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हैंड सिग्नल, बी डेटोनेटर, होम सिग्नल, विस्टल कोड। इसका सही आंसर हो जाएगा होम सिग्नल। होम सिग्नल एक स्थिर सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वह स्टेशन जहां ट्रेनें क्रॉस या ओवरटेक हो सकती है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्लॉक हट, बी नॉन ब्लॉक स्टेशन, सी क्लास बी स्टेशन, डी ब्लॉक स्टेशन। इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेल के सामान्य नियमों के अनुसार रुकी हुई ट्रेन की सुरक्षा हेतु पहला और तीनों डेटोनेटर कहाँ लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ट्रेन से 100 मीटर पर पहला और 200 मीटर पर 3। ऑप्शन नंबर बी, रुकी हुई ट्रेन से 600 मीटर पर पहला और 1200 मीटर पर 3। ऑप्शन नंबर सी, सभी डेटोनेटर ट्रेन से 50 मीटर पर। ऑप्शन नंबर डी, सभी गेज के लिए 250 मीटर पर पहला और 500 मीटर पर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुकी हुई ट्रेन से 600 मीटर पर पहला और 1200 मीटर पर 3। तीनों लगभग 10-10 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरी झंडी को धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाने का अर्थ है। हरी झंडी को दाएं बाएं हिलाने का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन को लूप में प्रवेश दे, सावधानी से चले, रोके, संटिंग प्रारंभ करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावधानी से चले। क्वेश्चन नंबर 6, संटिंग के दौरान आप एक हैंड ऑपरेटेड पॉइंट सेट कर रहे हैं। लीवर बदलने पर स्विच रेल स्टॉक रेल से कसकर नहीं लग रही है। सही कार्यवाही क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया, प्रोसीड सिग्नल देकर आगे बढ़े क्योंकि गति कम है। बी, पैर या क्रोबार से स्विच रेल को दबाकर फिट करने की कोशिश करें। सी, पॉइंट को खराब माने, चाल रोके और स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करें। डी, बिना रिपोर्ट किए केवल लाइट इंजन को जाने दें। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट को खराब मानकर स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करें। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, संटिंग के दौरान कोई पॉइंट बदलने से पहले सबसे आवश्यक सुरक्षा जांच क्या है? यदि आप किसी पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई क्या होगी? इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है, पॉइंट लीवर का रंग देखना। बी, यह सुनिश्चित करना कि कोई वाहन फाउलिंग मार्ग पर या पॉइंट पर फाउल न कर रहा हो। सी, सिग्नल मैन से लाइन ब्लॉक करवाना। डी, कपलिंग की कसावट देखना। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि कोई वाहन
फाउलिंग मार्क पर या पॉइंट पर फाउल न कर रहा हो। 8 दिया गया है, OHE के नीचे संटिंग करते समय कौन सी सावधानी अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए, इंजन को पेंटोग्राफ नीचे करके चलाना, किसी को भी वाहनों पर नहीं चढ़ना चाहिए, लाइव वायर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, केवल डीजल इंजन उपयोग किए जा सकते हैं, हैंड सिग्नल की अनुमति नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा किसी को भी वाहन पर नहीं चढ़ना चाहिए और वायर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 9, GNSR 5.14 के अनुसार किसी भी संटिंग को शुरू करने के लिए कौन सा लिखित प्राधिकरण आवश्यक है? तो संटिंग के लिए आपको कौन सा प्राधिकरण, कौन सी अथॉरिटी आपको ले जानी आवश्यक है? ऑप्शन ए, T369 T806 T409 T610। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा T806। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेक वैन के बिना वैगन पुश करने की समय अधिकतम गति क्या होगी? यदि किसी भी लोड या वैगनों में अगर पीछे ब्रेक वैन नहीं है तो वैगन को पुश करते समय अधिकतम गति कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, लेवल क्रॉसिंग के पास संटिंग किस नियम में दी गई है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 3.47, 5.17, 4.09, 6.02। इसका सही आंसर हो जाएगा 5.17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संटिंग लिमिट बोर्ड का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1, अंतिम रोक सिग्नल को दर्शाना, संटिंग जहां तक परमिट है उसकी अधिकतम सीमा दर्शाना, सी, ब्लॉक सेक्शन की शुरुआत दर्शाना, डी, इंडिकेट एंड ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा संटिंग जहां तक परमिट है उसकी अधिकतम सीमा दर्शाना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लॉक बैक केवल कब दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, जब स्टेशन यार्ड पूरी तरह भरा हो, बी, जब पिछले ब्लॉक स्टेशन द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है और होम सिग्नल तक लाइन क्लियर हो, सी, स्टार्टर ऑफ हो, डी, जब संटिंग चल रही हो। तो ब्लॉक बैक कब दिया जाता है? जब पिछले ब्लॉक स्टेशन द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है और होम सिग्नल तक लाइन क्लियर हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉक फॉरवर्ड का अर्थ क्या है? पिछला क्वेश्चन था ब्लॉक बैक का, ये है ब्लॉक फॉरवर्ड का। ब्लॉक फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाए, बी, अगले स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर दे दिया गया है, ट्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, सी, ट्रेन स्टार्टर सिग्नल पर रोकी जाए, डी, होम सिग्नल ऑफ है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? अगले स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर दे दिया गया है, ट्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जब संटिंग ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करे तब कौन सा प्राधिकरण आवश्यक है? जब संटिंग ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करे तब कौन सा प्राधिकरण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1, T806 कॉलिंग ऑन सिग्नल, T369 3B, डी, T409। तो इसका सही आंसर हो जाएगा T806। क्वेश्चन नंबर 16, OHE सेक्शन में संटिंग करते समय कोई भी कर्मचारी वैगन इंजन पर नहीं चढ़े, यह किस GNSR में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, GR 17.05 का 2, 5.14, 16.05, 3.36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, GNSR का 17.05 का 2। क्वेश्चन नंबर 17, संटिंग के दौरान पॉइंट सेट सही सेट है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन नंबर 1, ड्राइवर, बी, गार्ड, सी,
स्टेशन मास्टर के सुपरविजन में पॉइंट्समैन, डी ट्रैक मेंटेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेशन मास्टर के सुपरविजन में पॉइंट्समैन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ट्रेन के अंतिम वाहन पर रात में टेल लैंप किस रंग का दिखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, बी पीला, सी लाल, डी अंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। क्वेश्चन नंबर 19, यदि टेल लैंप उपलब्ध न हो तो अंतिम वाहन पर अस्थायी रूप से क्या लगाया जा सकता है? ए मार्कर लैंप, बी लाल रिफ्लेक्टर वाला टेल बोर्ड, सी फ्लैश सफ़ेद लाइट फ्लैश करना, डी केबिन इंडिकेशन। यदि टेल लैंप उपलब्ध नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं? लाल रिफ्लेक्टर वाला टेल बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेन के अंतिम वाहन पर फ्लैशिंग टेल लैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? टेल लैंप क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेन लंबाई दर्शाने हेतु, बी अगली ट्रेन के लोको पायलट को चेतावनी देने हेतु, सी कोहरे रात में अंतिम वाहन की दृश्यता बढ़ाना, डी गति की दिशा दर्शाने हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहरे रात में अंतिम वाहन की दृश्यता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, लोकोमोटिव के आगे लगे मार्कर पर लाइट किस रंग की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, बी लाल, सी पीला, डी नीला। तो लोकोमोटिव के आगे मार्कर लाइट होती है सफ़ेद रंग की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सिग्नल और पॉइंट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यदि पॉइंट सही से सेट न हो तो सिग्नल क्लियर किया जा सकता है, बी पॉइंट और सिग्नल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, सी यदि कोई दूसरा रूट पहले से लॉक है तो किसी ट्रेन के लिए रूट सेट नहीं किया जा सकता और सिग्नल क्लियर नहीं किया जा सकता जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है, डी धीमी गति होने पर शंटिंग इंटरलॉकिंग नियमों को बाईपास कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई दूसरा रूट पहले से लॉक है तो किसी ट्रेन के लिए रूट सेट नहीं कर सकते और लाइन क्लियर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23, फाउलिंग मार्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टेशन की सीमा दिखाना, लाइन पर गति सीमा दिखाना, उस स्थान को दर्शाना जहां वाहन पास की लाइन को फाउल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सेंटिंग लिमिट बोर्ड को मार्क करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस स्थान को दर्शाना जहां वाहन पास की लाइन को फाउल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी ट्रेन जिसे तुरंत चलाने की आवश्यकता नहीं है उसे कहाँ स्टेबल करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए रनिंग लाइन, बी नॉन रनिंग लाइन, सी सिक लाइन, डी मेन लाइन। स्टेबल कहाँ किया जाता है? नॉन रनिंग लाइन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नॉन रनिंग लाइन या सिक लाइन पर लोडेड रेक को स्टेबल करते समय सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल हैंड ब्रेक लगाए, बी केवल टेल लैंप दिखाए, सी उचित वाहनों पर हैंड ब्रेक लगाए, पहियों के नीचे लकड़ी की वेज डाले, ज़रूरत पड़ने पर चेन लगाए ताकि मूवमेंट रोका जा सके और फाउलिंग मार्क का उल्लंघन न हो, डी केवल पॉइंट लॉक करे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करते समय हैंड सिग्नल बाधा से कितने मीटर दूर प्रदर्शित किया जाएगा? इसका ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 45, सी 180, डी 50। तो कम से कम 45 मीटर दूर खड़े होकर हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रॉक सिग्नल के नीचे स्थित शंटिंग सिग्नल का सामान्य पहलू क्या है? शंटिंग सिग्नल का सामान्य पहलू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोई लाइट नहीं, बी 2 क्षैतिज लाइट, सी 2 तिरछी लाइट, डी हरा।
तो अगर रॉक सिग्नल के नीचे सेंटिंग सिग्नल है तो उसकी सामान्य पहलू क्या होगा, कोई लाइट नहीं जलेगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, SWR घोषणा कितने दिनों की छुट्टी अनुपस्थिति के बाद में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 15, सी 30, डी नन। इसका उत्तर हो जाएगा 15 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 29, SWR में अधिकतम कितनी बार सुधार की अनुमति है। SWR में अधिकतम कितने बार सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 बार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए BCN, बी BOSTN, सी NMG, डी BOXN। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NMG। क्वेश्चन नंबर 31, टर्मिनल स्टेशन से मेडिकल रिलीफ ट्रेन कितने समय के भीतर निकल जानी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 मिनट, बी 15 मिनट, सी 30 मिनट, डी 25 मिनट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मिनट। नंबर 32 जो कि पिछले पेज में दिया हुआ था, यह क्वेश्चन था कि ट्रेन पार्टिंग के समय व्हिस्टल कोड। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रेन पार्टिंग के समय व्हिस्टल कोड क्या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, शंटिंग के दौरान किसके बदले में वॉकी टॉकी का प्रयोग वर्जित है। ऑप्शन नंबर ए हाथ सिग्नल, बी सिग्नल पोस्ट टेलीफोन, सी शंटिंग ऑर्डर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथ सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 34, WGACCN क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्लीपर कोच, बी थर्ड AC कोच, सी चेयर कार, डी सेकंड AC कोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AC थर्ड टियर कोच। क्वेश्चन नंबर 35, बॉक्सन वैगन है, BOXN वैगन कौन से होते हैं। ए टैंक वैगन, बी खुला वैगन, सी कवर्ड वैगन, डी कंटेनर वैगन। तो ये होते हैं खुले वैगन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, रात के समय जितना संभव हो उतना ऊंचा और जितना संभव हो नीचा सफेद रोशनी लहराना किसका सूचक है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेन पार्टिंग, बी ऑल राइट, सी हॉट एक्सल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेन पार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सल बॉक्स का उभार, रोलर बेरिंग में दरार, धातु की आवाज, लाल गर्म आग, ये लक्षण किसके हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक बाइंडिंग, बी फ्लैट टायर, सी हॉट एक्सल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके लक्षण होते हैं, हॉट एक्सल के। क्वेश्चन नंबर 38, जब भी वैगनों को स्थिर किया जाता है तो उन्हें संख्या में स्किट्स द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। स्किट्स क्या होते हैं, लकड़ी के गुटके जिन्हें वुडन वेडजेज भी बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार वुडन वेडजेज। क्वेश्चन नंबर 39, जब भी वैगनों को रनिंग लाइन में खड़ा किया जाता है तो उन्हें सुरक्षा श्रृंखलाओं द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। तो इसमें कितनी सेफ्टी चेन लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 40, किन ट्रेनों में डेड इंजन नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेल एक्सप्रेस, बी सुपरफास्ट, सी गुड्स, डी शताब्दी राजधानी।
तो ये जो शताब्दी और राजधानी होती है इनमें डेड इंजन नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41, पीछे वाले ब्रेक वैन के पिछले हिस्से में क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या को जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वैगन को ब्रेक वैन के पीछे जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में दुर्घटना प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में ARME भेजने हेतु कौन सी प्राधिकृति दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए T3691, T3693B, TA409, TA602। इसका सही आंसर हो जाएगा TA602। क्वेश्चन नंबर 43, मल्टीपल आस्पेक्ट सिस्टम में स्टेशन का पहला अप्रोच सिग्नल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आउटर सिग्नल, बी होम सिग्नल, सी स्टार्टर सिग्नल, डी डिस्टेंट सिग्नल। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टेंट सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, मटेरियल ट्रेन की शंटिंग की देखरेख कौन करता है? मटेरियल ट्रेन की शंटिंग की देखरेख कौन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टेशन मास्टर, बी सेक्शन इंजीनियर SNT, सी सेक्शन इंजीनियर पीवे, डी गार्ड। तो मटेरियल ट्रेन के शंटिंग कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी गार्ड। क्वेश्चन नंबर 45, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कर्मचारी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बी उचित रिपोर्ट दे, सी किसी भी सिग्नल ट्रैक दोष की तुरंत सूचना दे, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, पैसेंजर ट्रेन के पार्टिंग को किस श्रेणी के दुर्घटना में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जे, बी के, सी एम, डी एन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जे। क्वेश्चन नंबर 47, संट सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल है? ए मुख्य रोक सिग्नल, बी परमिसिव सिग्नल, सी सहायक सिग्नल, डी अन्य सिग्नल। इसका आंसर हो जाएगा सी सहायक सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 48, गलत लाइन पर ट्रेन प्राप्त होना किस श्रेणी का दुर्घटना है? ए ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, बी एवर्टेड टक्कर, गंभीर दुर्घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार की दुर्घटना है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 49, कब अप्रोचिंग सिग्नल ऑफ से ऑन किया जा सकता है? ए दुर्घटना रोकने के लिए, बी क्रॉसिंग हेतु, सी प्रेसीडिंग हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए दुर्घटना रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सिग्नल ऑन स्थिति में भी ट्रेन को पास करने की अनुमति देता है? तो ऑन स्थिति में कौन सा सिग्नल पार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए होम, बी स्टार्टर, सी रिपीटिंग, डी लास्ट स्टॉप सिग्नल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिपीटिंग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रैक ऑक्यूपेंसी का पता लगाने हेतु कौन सा उपकरण एक्सेल गिनता है? एक्सेल गिनने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी एक्सेल काउंटर। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय रेलवे में नाइट अलाउंस हेतु नाइट किस समयावधि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 से 8, बी 22 से 6, सी 20 से 6, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 से 6। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, CBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बॉल बेरिंग, बी केंद्रीय बफर कपलिंग, चैन बॉल कपलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CBC का पूरा नाम क्या होता है? सेंटर बफर कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, हॉट एक्सल वाली ट्रेन को किस लाइन पर लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लूप लाइन,
मेन लाइन, साइडिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉट एक्सेल वाली ट्रेन को लिया जाता है मेन लाइन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, BLCA BLCB कंटेनर रैक में अधिकतम कितने वैगन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, बी 45, सी 40, डी 55। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 वैगन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, पास या PTO रोकना किस दंड श्रेणी में आता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बड़ी शास्ति, छोटी शास्ति, परिनिंदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी शास्ति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, यात्रियों की ट्रेन के लिए ओरिजिनेशन पर न्यूनतम BP कितना चाहिए? BP यानी ब्रेक पावर। ऑप्शन नंबर ए 90%, बी 80%, सी 100%, डी 70%। तो इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 90%। क्वेश्चन नंबर 58, अवरोधित लाइन पर ट्रेन लेने हेतु कौन सा सिग्नल प्रयोग होता है? ए होम सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, मेल एक्सप्रेस में SLR के पीछे अधिकतम कितने कोच लगाए जा सकते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कोच। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, RO किसी क्लास C ODC की ROB और टनल वाले सेक्शन में ले जाना है। अधिकतम अधिकृत गति यदि विशेष अनुदेश न हो क्या होगी? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर पर आवर, बी 40, सी 15, डी 10। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 15 kmph। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, ODC वैगन के शंटिंग के समय इनमें से क्या अनुमति नहीं है? ए गति नियंत्रित करने के लिए ब्रेक वान का उपयोग, शंट मास्टर द्वारा हाथ सिग्नल का प्रयोग, किक शंटिंग या लूज शंटिंग, डी बफर से बफर प्लेसमेंट। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किक शंटिंग या लूज शंटिंग। क्वेश्चन नंबर 62, एक क्लास ODC की गति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 40, 20, 75 या 10। इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 63, OHE क्षेत्र में ODC वैगन का शंटिंग करते समय कौन सी सावधानी अनिवार्य है? ए केवल डीजल लोगों का प्रयोग, बी एंश्योर नो पार्ट ऑफ ODC कम्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस ऑफ OHE, यानी OHE से ODC का किसी भी पार्ट का न छूना। सी हाथ सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, डी पेक्टोग्राफ उठाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंश्योर नो पार्ट ऑफ ODC कम्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस ऑफ OHE। क्वेश्चन नंबर 64, क्लास ए ODC को नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट पर शंट करना है, सही तरीका क्या है? ए सामान्य नियम, बी सामान्य गति, सी पायलटमैन हैंड सिग्नल प्लस अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, क्लास सी ODC के इंजीनियरिंग एस्कॉर्ट ने एक लूप के आगे कम FOB क्लियरेंस के कारण आगे का मूवमेंट रोक दिया है। ऐसा हमको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्ट की बातें न माने, एस्कॉर्ट का आदेश अनिवार्य मानकर आगे मूवमेंट न दे, सी सिर्फ रिपोर्ट भेजे, डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा पर भेजे। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए?
एस्कॉर्ट का आदेश अनिवार्य मानकर आगे का मूवमेंट ना दे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, किसी रेल कर्मचारी के एलएपी की अधिकतम संचयी सीमा कितनी है? ए 150 दिन, बी 300 दिन, सी 240 दिन, डी 180 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 300 दिन। क्वेश्चन नंबर 67, रेलवे कर्मचारी को एलएपी का मासिक क्रेडिट मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 2.5 दिन। तो एलईपी का मासिक क्रेडिट कितना होता है? 2.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक वर्ष एलएचएपी अर्ध वेतन अवकाश कितना क्रेडिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन। तो एक वर्ष का कितना हो जाता है? 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, किसी महिला रेल कर्मचारी को प्रत्येक प्रसव के लिए मातृत्व अवकाश कितने दिनों का मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 240 दिन, डी 90 दिन। मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन और पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 70, पुरुष रेल कर्मचारी को अधिकतम पितृत्व अवकाश कितना मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 71, अवकाश सीएल कैजुअल लीव को छोड़कर अन्य किसी अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? ऐसी कौन सी अवकाश है जिसको सीएल के साथ नहीं लिया जा सकता, बाकी सभी प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है? सीएल, एलएपी, प्रतिबंधित अवकाश, पितृत्व अवकाश। तो इसका हो जाएगा एलएपी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, महिला रेल कर्मचारी को अधिकतम चाइल्ड केयर लीव सीसीएल कितने दिनों की मिलती है? ऑप्शन नंबर ए 360, बी 500 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 730 दिन। क्वेश्चन नंबर 72, एक कैलेंडर वर्ष में रेल कर्मचारी को कितनी सीएल कैजुअल लीव मिलती है? ए 8 दिन, बी 10 दिन, सी 8 से 10 दिन श्रेणी अनुसार, डी 12 दिन। तो रेल कर्मचारी को कितनी सीएल मिलती है? 8 या 10 दिन श्रेणी के अनुसार मिलती है, क्योंकि जो ऑफिस वर्क जो क्लर्क वाला काम होता है उनको सिर्फ 8 सीएल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, एक कैलेंडर वर्ष में रेल कर्मचारी को कितनी सीएल मिलती है? ऑप्शन नंबर ए 8 दिन, बी 10 दिन, सी 8 से 10 दिन, डी 12 दिन। तो कितनी सीएल मिलती है? 8 या 10 दिन श्रेणी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रकार का पास मेटल पास, कार्ड पास या चेक पास के रूप में जारी किया जा सकता है? ए ड्यूटी पास, बी विशेषाधिकार पास, सी स्कूल पास, डी सेवानिवृत्ति पास। तो मेटल पास, कार्ड पास या चेक पास के रूप में कौन सा जारी किया जा सकता है? ड्यूटी पास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, कर्मचारी प्रिविलेज पास होने के बावजूद अनुमति प्राप्त श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में यात्रा करता है, पास नियमों के अनुसार क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन नंबर ए केवल किराए का अंतर वसूला जाएगा, बी पूरा किराया वसूला जाएगा प्लस अनुशासनात्मक कार्यवाही, सी ड्यूटी पर होने पर कोई कार्यवाही नहीं, डी केवल जारी करने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा किराया वसूल किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, प्रिविलेज पास या पर यात्रा करते समय में कर्मचारी के लिए क्या अनिवार्य है? ए केवल बुकलेट, बी पहचान पत्र वैकल्पिक है, सी वैध पास रेलवे पहचान पत्र दोनों साथ ले जाना आवश्यक, डी डीआरएम की अनुमति आवश्यक। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैध पास रेलवे पहचान पत्र साथ ले जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77,
प्रिविलेज पास में परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज है, यदि कोई आश्रित यात्रा नहीं करता है तो नियम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पास अमान्य हो जाता है। बी, नाम काटकर पुनः सत्यापन आवश्यक। सी, कोई समस्या नहीं, जिसके नाम है पर यात्रा नहीं कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 78, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास PRCP की पात्रता क्या है? ए, 10 वर्ष। बी, 20 वर्ष की पात्र रेलवे से वाया रिटायरमेंट के समय लागू नियम। सी, मिनिमम 5 वर्ष सेवा। डी, सेवा अवधि आवश्यक नहीं। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष की पात्रता रेलवे से वाया रिटायरमेंट के समय लागू नियम। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा प्रिविलेज पास का दुरुपयोग माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित श्रेणी से नीचे यात्रा करना। बी, टिकट बुक कर रद्द करना। सी, पास पर जिनका नाम दर्ज नहीं है उसे यात्रा करने देना। डी, पास जारी होने के बाद उपयोग न करना। दुरुपयोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पास पर जिनका नाम दर्ज नहीं है उसे यात्रा करने देना। ऑप्शन नंबर 80, संट मास्टर EI की रोस्टेड ड्यूटी 10 घंटे है, क्या यह HOER सीमा के भीतर है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ, EI श्रेणी में 12 घंटे तक ड्यूटी हो सकती है। बी, नहीं, अधिकतम 8 घंटे। सी, नहीं, अधिकतम 6 घंटे। डी, केवल वर्कशॉप स्टाफ के लिए 10 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EI श्रेणी में 12 घंटे तक ड्यूटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, HOER के अनुसार कंटिन्यूअस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 24 घंटे में अधिकतम रोस्टेड ड्यूटी घंटे कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए, 12 घंटे। बी, 8 घंटे। सी, 10 घंटे। डी, 14 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, कंटिन्यूअस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 2 ड्यूटी अवधि के बीच न्यूनतम विश्राम कितना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटे। बी, 6 घंटे। सी, 8 घंटे। डी, 10 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 घंटे। HOER के अनुसार इंटेंसिव श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ड्यूटी प्लस विश्राम सहित अधिकतम स्प्रेड ओवर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 12 घंटे। बी, 10 घंटे। सी, 14 घंटे। डी, 8 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 84, HOER के अनुसार कौन सी श्रेणी सबसे अधिक थकान संबंधित मानी जाती है और जिनके लिए सबसे कम ड्यूटी घंटे निर्धारित है? ए, कंटिन्यूअस। बी, एसेंशियल इंटरमिटेंट। सी, इंटेंसिव। डी, सुपरवाइजरी। ये होती है इंटेंसिव, इनकी 6 घंटे का ड्यूटी आवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, HOER के अनुसार एक सप्ताह में अधिकतम अनुमत ओवर टाइम कितना है? ए, 36 घंटे। बी, 12 घंटे। सी, 24 घंटे। डी, ओवर टाइम अनुमति नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 86, जब संचालनिक आवश्यकता के कारण कर्मचारी को निर्धारित ड्यूटी समय से अधिक रोका जाता है तो अतिरिक्त ड्यूटी की गणना के लिए कौन सा नियम लागू होता है? ए, ड्यूटी बुक नियम। बी, ब्रेकडाउन नियम। सी, HOER ओवर टाइम एवं अतिरिक्त ड्यूटी क्षतिपूर्ति प्रावधान। डी, कैजुअल ड्यूटी नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा HOER ओवर टाइम एवं अतिरिक्त ड्यूटी क्षतिपूर्ति प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के किस नियम के अंतर्गत गंभीर दंड का चार्जशीट जारी होता है? ऑप्शन नंबर ए, रूल 5। बी, रूल 9 एंड रूल 10।
सी रूल 11, डी रूल 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूल 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 88, रेलवे में गंभीर दंड का चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा प्रपत्र उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए SF9, SF5, SF11, SF2। सही आंसर हो जाएगा SF5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, गंभीर दंड का चार्जशीट मिलने के बाद लिखित प्रतिरक्षा देने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितना समय दिया जाता है? ए 24 घंटे, बी 3 दिन, सी न्यूनतम 10 दिन, डी 20 दिन। का सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, लघु दंड का चार्जशीट SF11 जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए केवल विजिलेंस, बी कोई भी अधिकारी, सी अनुशासन प्राधिकारी, डी वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, गंभीर दंड की जांच में IO इंक्वायरी ऑफिसर और PO प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? ए स्वयं, बी विजिलेंस अधिकारी, सी अनुशासन प्राधिकारी, डी सीनियर सेक्शन ऑफिसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुशासन प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 92, जब कर्मचारी चार्जशीट प्राप्त करने से मना कर देता है तब ए तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, बी पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा, सी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाएगा और गवाह के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व्ड बाय एफिशिंग ऑन नोटिस बोर्ड विद विटनेस एंड ट्रीटेड एज डिलीवर्ड। ये उसके पास भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ऑपरेटिंग नियमों के अनुसार जब गार्ड स्टेशन मास्टर के साथ ओवरराइड सिग्नल एक्सचेंज करता है तो वह किस बात का प्रमाण होता है? ए ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार, बी ब्रेक वन लैंप ठीक है, ब्रेक पूरा है, ब्रेक कंटिन्यूटी ठीक है और ट्रेन सुरक्षित है, डी केवल गार्ड उपलब्ध है। ओवरराइड का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पूरा है, ब्रेक कंटिन्यूटी ठीक है और ट्रेन सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 94, यदि ट्रेन आगमन के बाद ओवरराइड सिग्नल नहीं देता है तो स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ट्रेन को स्वतः से ही मान ले, बी 2-3 मिनट बाद भेज दे, सी असामान्य मानकर स्वयं ब्रेकमैन टेल लैंप व अंतिम वैगन की जांच करे, डी केवल पोस्टमैन को सूचित करे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असामान्य मानकर स्वयं ब्रेकमैन टेल लैंप व अंतिम वैगन की जांच करे। क्वेश्चन नंबर 95, रात में ओवरराइड सिग्नल एक्सचेंज करते समय गार्ड को नियम में से क्या अनिवार्य रूप से करना चाहिए? ए हरी झंडी दिखाना, बी 2 बार सीटी करना, सी हाथ सिग्नल लैंप से हरी रोशनी SM लोगों की ओर देना, डी टॉर्च जलाना। सही आंसर हो जाएगा हाथ सिग्नल लैंप से हरी रोशनी SM लोगों की ओर देना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार ARTARME कब बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मामूली खराबी, बी ट्रैक रोलिंग स्टॉक प्रभावित होने या हानि या चोट होने पर, सी केवल SM की इच्छा से, डी केवल ड्रिलमेंट। ARTARME कब बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जब ट्रैक रोलिंग स्टॉक प्रभावित हो या हानि या चोट होने पर। क्वेश्चन नंबर 97, रेलवे दुर्घटना मैनुअल के अनुसार निम्न में से कौन सी परिणामी ट्रेन दुर्घटना CTA मानी जाती है? कॉन्सिक्वेंटल ट्रेन एक्सीडेंट, ए पशु से टकराव, बी चलती ट्रेन से यात्री गिरना, सी ट्रेन का पटरी से उतरना, डी यार्ड में स्टाफ का फिसल जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेन का पटरी से उतरना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा सूचक ट्रेन दुर्घटना ITA इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट न कि परिणामी दुर्घटना? ऑप्शन नंबर ए 2 ट्रेनों की टक्कर,
बी ट्रेन में आग लगना, सी लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना, डी बिना टक्कर डेवलपमेंट के या स्पॉट होना। स्पॉट यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल पास्ड एट डेंजर विदाउट कोलिजन या ड्रिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस प्रकार की शंटिंग में इंजन पीछे से वैगनों को धक्का देकर आगे बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए पुल शंटिंग, बी प्रोपेलिंग शंटिंग, सी फ्लाई शंटिंग, डी सॉर्टिंग शंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेलिंग शंटिंग। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा सिग्नल ट्रेन को स्टेशन सेक्शन में प्रवेश देने और स्टेशन लिमिट की सुरक्षा के लिए होता है? ए स्टार्टर सिग्नल, बी होम सिग्नल, सी वार्नर सिग्नल, डी शंट सिग्नल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम सिग्नल। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। अब आ गए राजभाषा हिंदी से। 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी सलाहकार समिति का गठन किस मंत्रालय में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय में, बी गृह मंत्रालय में, सी वित्त मंत्रालय में, डी सभी मंत्रालयों में। तो हिंदी सलाहकार समिति का गठन सभी मंत्रालयों में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102, क्षेत्रीय भाषा आधिकारिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका ऑप्शन दिया गया है, ए महाप्रबंधक, बी अतिरिक्त महाप्रबंधक, सी मुख्य राजभाषा अधिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ चेयरमैन ऑफ जोनल लैंग्वेज ऑफिशियल कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 103, रेलवे स्टेशनों पर घोषणाएं निम्न में से भाषाओं में किस क्रम में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय हिंदी अंग्रेजी, बी क्षेत्रीय अंग्रेजी हिंदी, सी हिंदी क्षेत्रीय अंग्रेजी, डी हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय। तो पहले क्षेत्रीय फिर हिंदी फिर अंग्रेजी में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा व्यक्तिगत नकद योजना किसके लिए निर्धारित है? ऑप्शन नंबर ए कर्मचारियों के लिए, बी अधिकारियों के लिए, सी जूनियर प्रशासनिक ग्रेड और अराजपत्रित श्रेणियों तक के अधिकारियों के लिए, डी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों के लिए। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड और अराजपत्रित श्रेणी तक के अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी विदेश मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1963, 10 अप्रैल 1965, 10 मई 1963, डी 13 जून 1964। तो यह बना था ऑप्शन नंबर सी 10 मई 1963। क्वेश्चन नंबर 107, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए 24, 21, 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? ए माह में एक बार, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार। तो यह होती है 3 माह में एक बार, एक साल में 4 बार। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी भाषा के विकास के लिए निवेश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 343, बी 349, सी 351, डी 356। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 351। क्वेश्चन नंबर 110, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्याय 1। तो ये आपके पूरे 110 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।